हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं आप लोग सभी। एक बार फिर से मैं आपके सामने पेश हूँ अर्थशास्त्र के कुछ क्वेश्चंस लेके। इसमें है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से संबंधित ये है। तो शुरू करते हैं प्रश्न हम लोग। पहला प्रश्न जो है आपका है वो है आपका उपयोगिता से तात्पर्य है। उपयोगिता से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन आपका है आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति, लाभदायकता से, व्यक्ति की इच्छा से, हानिकारकता से। तो उसमें जो आपका ऑप्शन सही ऑप्शन है वो पहला वाला है, आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति से। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं हम। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है। इसकी गणना माप की जा सकती है, गणनावाचक माप नहीं की जा सकती, क्रमवाचक माप नहीं की जा सकती, तुलनात्मक माप के साथ साथ गणनावाचक माप भी की जा सकती है। तो उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, इसलिए इसकी गणनावाचक माप नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, ये आपको बताना है। तो जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, परंतु वो गिरती हुई होती है। तो पहला आपका उत्तर सही है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। कुल उपयोगिता उस समय अधिकतम होती है जबकि सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में जो संबंध होता है वो यहाँ पे बताना है। और पूछा है कि अधिकतम कब होती है कुल उपयोगिता। तो जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, शून्य। तो हम बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर। पाँचवा क्वेश्चन हमारा है कि सीमांत उपयोगिता औसत उपयोगिता के बराबर उस समय होती है जबकि औसत उपयोगिता, पहला ऑप्शन है, बढ़ती है, अधिकतम होती है, गिरती है, शून्य की ओर जाती है। तो पाँचवें का हमारा सही ऑप्शन है, अधिकतम होती है। जबकि हमारी औसत उपयोगिता अधिकतम होती है तो वो सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है। हमारा छठा प्रश्न जो है, पूर्ण तृप्ति बिंदु, पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई पर सीमांत उपयोगिता, पहला ऑप्शन है शून्य होती है, दूसरा ऑप्शन है धनात्मक होती है, तीसरा ऑप्शन है अधिकतम होती है और चौथा ऑप्शन है ऋणात्मक होती है। तो जहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई होगा वहाँ पे आपकी क्या होगी, शून्य होगी। तो पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा, सीमांत उपयोगिता वहाँ पर शून्य होगी। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। यदि एक वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता दूसरी वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता से दुगनी है तो उपभोक्ता का साम्य उस समय स्थापित होगा जबकि, पहला ऑप्शन है आप ही का। प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं। यदि एक वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता दूसरी वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता से दुगनी है तो उपभोक्ता का साम्य उस समय स्थापित होगा, प्रथम वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु की कीमत से दुगनी होगी। जो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा ये आपका सही होगा इसमें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आठवां प्रश्न। एक उपभोक्ता को कुल उपयोगिता उसी समय अधिकतम प्राप्त होगी जबकि, पहला ऑप्शन है आपका, प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता समान होगी, प्रत्येक वस्तु की व्यय की गई मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता समान होगी, और आपका है औसत उपयोगिता अधिकतम होगी, और उपरोक्त में से कोई नहीं। एक उपभोक्ता को कुल उपयोगिता उसी समय अधिकतम प्राप्त होगी। तो इसमें कुल उपयोगिता अधिकतम प्राप्त होगी, इसमें से जो भी हैं इसमें से कोई नहीं लग रहे हैं, तो आपका ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला जो आपका प्रश्न है वो देख लेते हैं। संतुलन की स्थिति में एक उपभोक्ता को प्राप्त प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई की उपयोगिता समान हो। एक बार फिर से देख ले। संतुलन की स्थिति में एक उपभोक्ता को प्राप्त प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई की उपयोगिता समान हो। सही है, गलत है? सही एवं गलत उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। सही होगा जबकि प्रत्येक वस्तु की कीमत समान होगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। संतुलन की स्थिति में उपभोक्ता को प्राप्त प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई की उपयोगिता समान होगी जबकि
उस वस्तु की कीमत अगर समान होगी तो। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। उपयोगिता सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री के नाम से जाना जाता है? तो इसका है पहला ऑप्शन मार्शल। उपयोगिता सिद्धांत का प्रतिपादन मार्शल ने किया था। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, शेयर करिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।